Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। जन माध्यम के अलग अलग क्या प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म, समाचार पत्र तथा पत्रकारिता। You have already studied that the invention of paper and printing led to the development of newspaper. आपने हमारे आगे की वीडियोस में यह पहले ही पढ़ चुका है कि कागज, पेपर और प्रिंटिंग जो छपाई होता है, मुद्रण होता है, उसके आविष्कार के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ। क्योंकि देखिए समाचार पत्र में क्या होता है, कागज होता है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है समाचार। Newspaper are printed and published for providing information of public interest, advertisement and views। अब देखिए जो समाचार पत्र है, समाचार पत्रों का जो प्रिंटिंग हुआ, मुद्रण हुआ तथा प्रकाशन, ये जो पब्लिश किया गया, ये क्यों किया गया? ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जन रुचि की सूचनाएं दी जा सकें लोगों को, विज्ञापन के लिए, और लोग इसको देखें और पढ़ें, जानकारी लें, इसलिए न्यूज़पेपर बनाया गया। These publications are usually issued daily, weekly or at other regular intervals। अब यह जो प्रकाशन है यह सामान्यतः दैनिक, हर रोज या साप्ताहिक, वीकली या अन्य नियम के समय। अब रेगुलर इंटरवल्स किसी का 2 हफ्ता का होता है, किसी का 1 महीना का, कोई 3 महीना में एक बार निकालता है, तो उस हिसाब पर यह जारी किया जाता है। न्यूज़पेपर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड द नेदरलैंड्स इन द 17th century। समाचार पत्र सबसे पहले 17वीं सदी में जर्मनी, इटली और नेदरलैंड जैसे देशों में प्रकाशित हुए थे। लेटर इट स्प्रेड टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाद में इनका प्रसार दुनिया के सभी देशों तक हो गया। अर्ली ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स वर पीपल हु टुक अप जर्नलिज्म टू फाइट सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखिए बोल रहा है कि समाचार पत्र के जो स्वामी थे, पहले वे लोग होते थे जो किसी सामाजिक समस्या के लिए संघर्ष करने के लिए पत्रकारिता करते थे। समाज में अगर कोई समस्या है तो वो समाचार पत्र के जरिए लोगों तक उस बात को पहुंचाते थे। यू मे ऑल्सो आस्क व्हाट इज जर्नलिज्म। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये पत्रकारिता क्या होता है। ठीक है, जर्नलिज्म इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इट। अब जर्नलिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे, पत्रकारिता जो है वो उसमें सूचनाओं को इकट्ठित किया जाता है, उसका संकलन किया जाता है और इसका जो संप्रेषण है वो किया जाता है। मतलब ये लोगों को पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या हुई थी घटनाएं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। It also involves the selection and editing of information and printing and presentation of events, ideas, information and controversies in proper context. You will learn more about this in your next module. अब देखिए ये जो न्यूज़पेपर और ये जो जर्नल है, जर्नलिज्म का हम लोग का एक पूरा मॉड्यूल है, उसमें तो हम लोग पढ़ेंगे ही। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पत्रकारिता जो होती है उसमें सूचनाओं को चुनना, उनका चयन करना, सिलेक्शन करना तथा घटनाओं, विचारों, सूचनाओं तथा विवादों का उचित संदर्भ में संपादन करना, उनको प्रिंट करना, उनका मुद्रण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना शामिल है, प्रेजेंटेशन होता है। अपने अगले मॉड्यूल में आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग का एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो जर्नलिज्म उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जर्नलिज्म वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज बाई इंग्लिशमैन and later by national leaders and social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak and later महात्मा गांधी। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा किया गया और बाद में राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक और फिर महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रीय नेता
तथा समाज सुधारकों ने इसे शुरू किया। They used journalism to fight the British during our freedom movement. अब वे लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष में पत्रकारिता का उपयोग करते थे वे लोग। आगे देखिए, अब यहां पे बोल रहा है गांधी जी स्टार्टेड द इंडियन ओपिनियन इन 1903 इन साउथ अफ्रीका टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस देयर। गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में वहां रहने वाले भारतीयों के अधिकार के लिए, उसके संघर्ष के लिए इंडियन ओपिनियन पत्र प्रारंभ किया। लेटर इन इंडिया ही स्टार्टेड द हरिजन एंड रोट फॉर यंग इंडिया। बाद में उन्होंने भारत में हरिजन प्रारंभ किया तथा यंग इंडिया के लिए लिखा। Today in India, a large number of newspapers in various languages reach millions of people every morning. आज भारत में बहुत सारी भाषाओं में बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हर सुबह लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। You will also learn about newspaper in the module on print media. जब हम लोग प्रिंट मीडिया का मॉड्यूल पढ़ेंगे तब आप समाचार पत्रों के बारे में और अधिक जान सकेंगे। फिर आया वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तार के संचार, इसको बेतार संचार भी कहते हैं। When we discussed the origin of mass communication, two inventions were mentioned. जब हमने जनसंचार के उद्भव के बारे में चर्चा की थी तो दो आविष्कारों का जिक्र किया था। The first was the effort of Samuel Morse in sending messages using a code in 1835. सबसे पहला था 1835 में कोड का प्रयोग करके, कूट का प्रयोग करके सैम्यूल मोर्स द्वारा संदेश भेजने का प्रयास किया गया था। Later on, the International Morse Code was developed in 1851. बाद में 1851 में अंतर्राष्ट्रीय मॉर्स कोड विकसित किया गया। Until recently, we had the electric telegraph of Morse to send messages across the continents. अब देखिए, अभी हाल के समय में ही हम महाद्वीपों के पार संदेश भेजने के लिए मॉर्स के विद्युत टेलीग्राफ का प्रयोग करते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम मैसेजेस कुड बी सेंट without using any wires or cables. The cell phone that we use today is a fine example of wireless communication. अब देखिए, समय बीतने के साथ संदेशों का बिना किसी तार या केबल के भेजना संभव हो गया। आज हम लोग जिस सेल फोन का प्रयोग करते हैं वह बिना तार के, वायरलेस जिसको हम लोग कहते हैं, बेतार संचार का एक बहुत ही उच्चतम उदाहरण है। फिर आता है फोटोग्राफी, जिसको शुद्ध हिंदी में छायांकन कहते हैं। अब देखिए, यू मे बी फेमिलियर विद अ कैमरा एंड ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स। अब देखिए, आप कैमरा और फोटोग्राफ जिसको छायांकन कहते हैं इसके बारे में परिचित होंगे। आजकल तो जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं उससे उसी का कैमरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फोटोग्राफ्स लेते हैं। इन फोटोग्राफी इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट। अब देखिए, फोटोग्राफी में क्या होता है, लाइट का इस्तेमाल करके, प्रकाश का उपयोग करके हम लोग इमेज लेते हैं, छवि लेते हैं। फोटोग्राफी वॉज डेवलप्ड in the 19th century by two people from France, Nicéphore Niepce and Louis Jacques Daguerre। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में फ्रांस के दो व्यक्तियों नाइसेफोर निप्से तथा लुई जैक डैगे ने फोटोग्राफी का विकास किया। Till a few years back, we were taking black and white photographs. कुछ वर्ष पहले तक हम सिर्फ black and white photographs लेते थे। Later, color photographs could be taken using an emulsion. बाद में एक तैलयुक्त सफ़ेद तरल emulsion के प्रयोग से रंगीन फोटोग्राफ्स संभव हुआ।
न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एडवर्टीजमेंट यूज्ड फोटोग्राफी। अब देखिए, समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा विज्ञापनों में फोटोग्राफी छायांकन का प्रयोग होता था। By the end of the 20th century, photographers began using the digital technology, making photography easier and the cameras user-friendly. Even cell phones today have such digital cameras. अब देखिए, आगे बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक जो फोटोग्राफर्स थे, जिनको छायाकार कहते हैं, वे डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना उन्होंने आरंभ कर दिया, जिससे फोटोग्राफी छायांकन आसान हो गया और कैमरे का प्रयोग और भी आसान हो गया। आज हम लोग जो सेल फोन यूज़ करते हैं उसमें भी कैमरा लगा होता है, और लोग तो आज कैमरा के आधार पर ही मोबाइल खरीदते हैं। पहले वो देखते हैं कैमरा कितना अच्छा है, फिर उस हिसाब से वो लोग मोबाइल खरीदते हैं। फिर आता है फिल्म। In the previous section, we discussed photography. पहले के भाग में हमने फोटोग्राफी छायांकन पर चर्चा की। The pictures or photographs taken using a camera may be called still photographs because they are permanent and do not move. अब एक कैमरे के प्रयोग से लिए गए चित्र या छाया को स्टिल फोटोग्राफ कहते हैं, क्योंकि वह स्थायी होते हैं, वह चलते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। The logical development from still photography was what we call motion picture or movies. अब देखिए, स्टिल फोटोग्राफी के बाद के विकास को हम चलचित्र, मोशन पिक्चर या मूवीज कहते हैं। In this technology, a series of still photographs on films were projected in rapid succession onto a screen. अब यह जो तकनीक है, इसमें क्या होता है कि स्टिल फोटोग्राफ जो होती है कि फिल्म पर बनी एक श्रृंखला को तेज गति से एक के बाद एक पर्दे पर लाया जाता है। आप ये सुने होंगे 30 FPS, ठीक है, या 60 FPS। तो ये क्या है? फ्रेम पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में आपके सामने 60 स्टिल फोटोग्राफ जा रहा है, या एक सेकंड में आपके सामने 30 स्टिल फोटोग्राफ जाता है, तो उससे मूवी बनता है। द कैमरा यूज्ड फॉर दिस वाज कॉल्ड अ मूवी कैमरा। अब इसके लिए जिस कैमरा का इस्तेमाल होता है उसको मूवी कैमरा कहते हैं हम लोग। आगे देखिए, द मोशन पिक्चर मशीन्स यूज्ड टू प्रोजेक्ट द फिल्म्स into moving images and later taking pictures were developed by Thomas Alva Edison in the USA and the Lumiere brothers in France. अब देखिए, बोल रहा है कि मोशन पिक्चर मशीन, चलचित्र यंत्र के प्रयोग से ये जो फिल्म है इनको चलाना आसान हुआ, ठीक है। और बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिसन ने तथा फ्रांस के लुमिये बंधुओं ब्रदर्स ने बोलने वाले चित्रों का विकास किया। पहले आप जब देखेंगे चार्ली चैपलिन का, आप अगर सर्च करेंगे तो उसमें साउंड नहीं होता था, बाद में साउंड भी आ गया, ठीक है। In fact, the Lumiere brothers came to India and showed moving pictures in Bombay. अब देखिए, जो ये ल्यूमियर ब्रदर्स थे, ये भारत आए तथा उन्होंने मुंबई में अपना चलचित्र दिखाया। जस्ट एज इन हॉलीवुड इन अमेरिका, इंडिया ऑल्सो डेवलप्ड द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स। अब देखिए, ठीक अमेरिका के हॉलीवुड जैसे भारत ने भी चलचित्र की कला तथा तकनीक का विकास किया, ठीक है। और आज भारत में बहुत सारे मूवीज बनते हैं। आगे देखिए, First they were silent and then the talkies came in 1927. पहले जो चलचित्र, जो मूवीज बनते थे वो बिना आवाज के होते थे, फिर 1927 में बोलने वाले मूवीज आने लगे। The first Indian motion picture was Raja Harishchandra by दादा साहेब फाल्के and the first talkie was आलम आरा। आप देखिए, बोल रहा है भारत का पहला जो कि मोशन पिक्चर था वह दादा साहब फाल्के का राजा हरिश्चंद्र था, तथा भारत की पहली टॉकी बोलने वाली जो चलचित्र थी वो था आलम आरा।
टुडे फिल्म्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आज फिल्में हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग हो गए हैं। फिल्म्स ब्रॉट इन द कल्ट ऑफ स्टार्स। अब फिल्मों से सितारों की परंपरा की शुरुआत हुई है। हु आर योर फेवरेट फिल्म स्टार्स? आपके पसंदीदा फिल्मी सितारे कौन हैं? इन इंडिया द अर्ली फिल्म्स वर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी एंड लेटर सोशल इश्यूज वर ऑल्सो टेकन अप विच कंटिन्यूज इवन टुडे। भारत में पहले की फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थीं और बाद में ये जो फिल्में हैं उनमें सामाजिक मुद्दे भी लिए गए और आज तक ये सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारे फिल्म्स बनते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, रेडियो के बारे में। रेडियो, फ्रॉम mere curiosity and technical experiments, radio become a truly powerful and popular medium of mass communication. अब देखिए, मात्र जिज्ञासावश तथा तकनीकी प्रयोग के चलते रेडियो जनसंचार का वास्तव में सशक्त तथा लोकप्रिय माध्यम बन गया। After it was developed in the West, we had radio in the 1920s and the first formal radio station was started in Bombay. You will learn about radio in detail in the module on radio. अब देखिए, पश्चिम में इसके विकास के बाद 1920 के दशक में हमारे पास भी रेडियो आ गया तथा मुंबई में पहला औपचारिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ। रेडियो का जब हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, तब हम लोग रेडियो के विषय में विस्तार में जान पाएंगे और बहुत सारे वीडियोस आप वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं, आइए, टेलीविज़न के बारे में। One of the technological marvels of the 20th century was television, invented in the 1920 by Baird. बेयर्ड द्वारा 1920 में खोजा गया टेलीविज़न 20वीं शताब्दी के तकनीकी आश्चर्यों में से एक है। इन इंडिया टेलीविज़न स्टार्टेड इन 1959 on an experimental basis and the first television station was set up in Delhi. भारत में प्रयोग करने के लिए एक प्रायोगिक तौर पर टेलीविज़न का प्रारंभ 1959 में हुआ और पहला टेलीविज़न स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। द बिगिनिंग्स वर मॉडेस्ट एंड स्लो बट टेलीविज़न was popular and became available in color in 1982. अब देखिए, प्रारंभ में यह बहुत ही सीमित था और बहुत ही स्लो था, लेकिन 1982 में रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ और इसके बाद टेलीविज़न लोकप्रिय हो गया। टुडे दूरदर्शन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविज़न नेटवर्क। आज दूरदर्शन के पास भारत में सबसे बड़ा एक विशालतम टेलीविज़न नेटवर्क है। From early 1990s, satellite television also came in India and later direct-to-home DTH television. You will learn more about television in the later module. अब देखिए, 1990 के दशक की शुरुआती वर्ष में भारत में उपग्रह टेलीविज़न भी आया, जो कि सैटेलाइट टेलीविज़न हुआ, और बाद में डायरेक्ट टू होम DTH भी भारत में आ गया और आज हम लोग DTH का इस्तेमाल करते हैं। अब बाद के मॉड्यूल में आप टेलीविज़न के बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ मीडियम्स को बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसकी जानकारी दे रहे हैं। बाद में और भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू मीडिया डेवलपमेंट एंड वाइड स्प्रेड use of computers and information technology have resulted in the emergence what is called new media. अब देखिए, कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी के विकास तथा निरंतर प्रयोग के परिणाम स्वरूप न्यू मीडिया का उद्भव हुआ। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डिजिटल मीडिया। इसमें कंप्यूटर शामिल हैं, सूचना तकनीकी, संचार नेटवर्क तथा डिजिटल मीडिया शामिल है। दिस हैज़ लेड टू अनदर प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन कॉल्ड कॉन्वर्जेंस। अब देखिए, इसके कारण जनसंचार में एक नई प्रक्रिया जुड़ी जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं।
Convergence means coming together of many form of media and other formats like printed text, photographs, films, recorded music और रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा. कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंस का अर्थ है मीडिया के अलग प्रकार तथा अन्य प्रारूप, जैसे आपका मुद्रित टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट, फोटोग्राफ, फिर आपका फिल्म, रिकॉर्डेड संगीत या रेडियो, फिर टेलीविजन इत्यादि, एक साथ इसका आना. दो इट इज़ हार्ड टू सेपरेट ओल्ड मीडिया फ्रॉम द न्यू मीडिया, the World Wide Web or Internet has changed the way in which we communicate. You will learn more about this later. अब देखिए, हालांकि जो पुराना मीडिया है, ओल्ड मीडिया, पुराने मीडिया से नए मीडिया को आप अलग करके समझना मुश्किल है, तथा वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट ने हमारा जो संचार का जो तरीका है वही बदल दिया है. इसके विषय में आप आगे के मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम लोग देखिए ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा परंपरागत माध्यम रहा. आइए, ट्रेडिशनल मीडिया आर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज रिच हेरिटेज. परंपरागत माध्यम हमारे देश की समृद्ध विरासत का एक अंग है. दे हैव अ बेस आवर स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन. इसका आधार हमारे देश के सशक्त मौखिक परंपरा पर है. They belong to our own land and are strongly rooted in our culture. अब यह जो ट्रेडिशनल मीडिया है यह हमारे अपने देश का ही है तथा इसकी जड़ें मजबूती से हमारी अपनी संस्कृति में जुड़ी हैं. They are as varied and diverse as our culture itself. इसमें उतनी ही विविधता है जितनी हमारी संस्कृति में है. आगे देखिए, Life in India is deeply influenced by agriculture and religion. भारत में जो जनजीवन है वह कृषि, खेती तथा धर्म से गहराई से प्रभावित है. So also are the season. हमारी ऋतुओं का भी प्रभाव इस पर है. From very ancient days we have been having fairs and festivals celebrated with spontaneous songs and dances. प्राचीन काल से हम मेले आयोजित करते हैं और त्यौहार मनाते हैं जिसमें हम संगीत करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं. These songs and dances are traditional form of media which inform, educate and entertain people. अब यह जो गीत होते हैं या ये जो नृत्य होते हैं, songs and dance, ये क्या होते हैं? यह गीत तथा नृत्य मीडिया के परंपरागत रूप हैं जो सूचित, शिक्षित करने के साथ लोगों का मनोरंजन करते हैं. द एडवेंट ऑफ मोर फास्टर फॉर्म ऑफ मीडिया हैज़ अफेक्टेड ट्रेडिशनल मीडिया. अब देखिए, मीडिया के तीव्र रूप के आने से जो परंपरागत माध्यम है यह प्रभावित हुआ है. However, the performers of communicators and the audience in traditional media are known to each other, unlike in रेडियो और टेलीविजन. हालांकि जो टेलीविजन से अलग परंपरागत माध्यम में जो कलाकार होते हैं, जो संप्रेषक होते हैं या श्रोता होते हैं, वह एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वह एक दूसरे के सामने होते हैं. द एनवायरमेंट इन विच द परफॉर्मेंस हैज टेक प्लेस इज नेचुरल, नोन एंड फ्रेंडली. अब देखिए, इसका प्रदर्शन एक स्वाभाविक, ज्ञात तथा दोस्ताना माहौल में होता है. द मैसेजेस आर ऑल्सो सिंपल, द कंटेंट नोन एंड द लैंग्वेज एंड ईडियम्स आर फेमिलियर. अब इसके संदेश भी बहुत ही आसान होते हैं, सहज होते हैं. जो विषय वस्तु है वह लोगों को पता रहता है. जो भाषा का, जो मुहावरे का इस्तेमाल होता है वह जाना पहचाना होता है. अनलाइक अदर मॉडर्न मीडियाज, पीपल नेवर गेट टायर्ड ऑफ देम. अन्य आधुनिक माध्यमों से अलग लोग परंपरागत जो माध्यम है उससे उबते नहीं हैं. लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रामलीला सेलिब्रेटेड एंड परफॉर्म्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. आइए हम पूरे उत्तर भारत में मनाई तथा प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला का उदाहरण लेते हैं. द स्टोरी ऑफ रामायणा इज नोन टू एवरीवन एंड सो आर द परफॉर्मर्स. अब देखिए, रामायण की कथा हम सभी जानते हैं
और इसके कलाकारों को भी हम जानते हैं। दे रिपीट द सेम स्टोरी एवरी ईयर, येट पीपल कम इन लार्ज नंबर्स टू सी देम। हर साल वे एक ही कथा को दोहराते हैं, फिर भी लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आते हैं। बट कैन यू सी एन ऑर्डिनरी हिंदी फिल्म अ नंबर ऑफ टाइम्स? परंतु क्या आप एक साधारण हिंदी फिल्म कई बार देख सकते हैं? There are several forms of traditional media in our country. हमारे देश में परंपरागत माध्यमों के अनेक प्रकार हैं। They are known by different names in different regions. अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। Some common examples of traditional media are storytelling, folk song, street theater and puppetry. अब देखिए, परंपरागत माध्यम के कुछ सामान्य उदाहरण हैं स्टोरी टेलिंग, कथावचन, फोक सॉन्ग जिसको लोक संगीत कहते हैं, स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक, पपेट्री, कठपुतली। सम फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया लाइक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर रिटन डाउन एज प्रॉपर टेक्स्ट, बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोक मीडिया आर जनरली स्पॉन्टेनियस और आर मेड ऑन द स्पॉट। अब देखिए, परंपरागत माध्यमों के कुछ रूपों जैसे परंपरागत गीत तथा पौराणिक कथाओं को लिपिबद्ध किया गया है, मतलब लिखा गया है। लेकिन लोक माध्यमों के अलग अलग जो प्रकार सहज होते हैं या उसी स्थान पर बनाए जाते हैं जहां इनका प्रदर्शन करना है। जैसे आपका कोई स्ट्रीट में काम करना है, थिएटर है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले चैप्टर में आप और भी जानकारी देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगे, तो लाइन से सब पढ़िए।